नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक अनाउंसमेंट कर दें कि अब हम लोग हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराने लगे हैं। तो अगर आपको हमारा हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक्स को ज्वाइन कर सकते, टेलीग्राम लिंक से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पोस्टोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोस्टोलॉजी का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, पोस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो पोस्टोलॉजी शब्द है ना, पोस्टोलॉजी वर्ड कैसा है, ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जो कि दो वर्ड को जोड़ के बनाया गया है, पोसोज प्लस लॉजीज। पोसोज प्लस लॉजी। पोसोज मतलब क्या होता है, हाउ मच, एंड लॉजी मतलब स्टडी। यानी कि जब हम कहीं ये पढ़े कि हाउ मच, किसी चीज के बारे में जब हम पढ़े कि हाउ मच यानी कि किसी चीज को कितना देना है, कितना मेडिसिन लेना है, तो इसी को पोसोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ हाउ मच, कितना। ठीक है, तो अगर हम पोसोलॉजी का जनरल डेफिनेशन का बात करें तो इसका जनरल डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ डोज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, क्या होगा इसका, अगर इसका सिंपल डेफिनेशन का बात करें तो क्या होगा, इट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ डोज ऑफ मेडिसिन। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ डोज भी बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ डोज ही पोस्टोलॉजी होता है। यानी कि हम जब पढ़ते हैं कि हमको किसी भी चीज का डोज कितना देना है, ठीक है, किसी भी मेडिसिन का डोज कितना देना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टोलॉजी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डोज क्या होता है, डोज किसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो डोज क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, क्वांटिटी ऑफ ड्रग और थेरापिटिक एजेंट। डोज क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग और थेरापिटिक एजेंट टू बी टेकन और अप्लाइड विद इन ए स्टेटेड पीरियड। ठीक है, तो डोज क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग और अदर थेरापिटिक एजेंट। यानी कि किसी भी मेडिसिन के डोज या फिर किसी भी मेडिसिन का क्वांटिटी, कि हमको कोई मेडिसिन कितना लेना है, या फिर कोई और भी थेरापिटिक एजेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लोशन। ठीक है, मतलब डोज क्या होता है, अगर हम इसको सिंपल शब्द में समझें तो डोज होता है किसी भी मेडिसिन, किसी भी ड्रग या कोई भी थेरापेटिक एजेंट जिसको कि हम लोग खाते हैं या फिर आप लगाते हैं उस जगह पे, विद इन अ स्टेटेड पीरियड, एक स्टेटेड पीरियड, यानी कि एक सप्ताह में हमको कितना मेडिसिन खाना है, डेट इज कॉल्ड डोज ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी क्या होता है। ठीक है, होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी क्या होता है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जनरल पोस्टोलॉजी। तो होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी क्या होगा, इट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ होम्योपैथिक डोज, इट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ होम्योपैथिक डोज। होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ होम्योपैथिक डोज। यानी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसका डोज क्या होगा। तो हम इसके बारे में किसमें पढ़ते हैं,
होम्योपैथिक पोसोलॉजी में पढ़ते हैं। तो होम्योपैथिक डोज में क्या क्या आता है भैया? तो होम्योपैथिक डोजेज इंक्लूड्स, क्या आता है? तो सबसे पहले आता है पोटेंसी। होम्योपैथिक डोज में सबसे पहले क्या आता है? पोटेंसी। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? क्वांटिटी, ठीक है। तीसरा नंबर पे आता है फॉर्म। चौथा नंबर पे आता है नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारा चीज समझते हैं। तो होम्योपैथिक डोज में क्या क्या आता है? पहला आता है पोटेंसी। तो पोटेंसी क्या होता है कि किसी भी मेडिसिन का जब हम पोटेंटाइजेशन करते हैं तो पोटेंटाइजेशन करके हम मेडिसिन का पोटेंसी बनाते हैं। तो होम्योपैथिक डोज में सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, कि हम किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम देंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम उसको देंगे, तो उसका कौन सा पोटेंसी हम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को चोट लग गया है और जब हम उसका होम्योपैथिक टोटलिटी करते हैं तो हम यह पाते हैं कि हम इसको अर्निका प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसका टोटलिटी किससे सिमिलर मिलता है? अर्निका से। तो हम उस पेशेंट को अर्निका प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो जब होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आता है पोटेंसी का सिलेक्शन, कि हम जो अर्निका देंगे उसको अर्निका का कौन सा पोटेंसी देंगे। अर्निका 30, अर्निका 200, अर्निका 1M, ठीक है। तो क्या आता है इसमें हमारा पोटेंसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 200, ठीक है। फिर दूसरा आता है क्वांटिटी, कि अगर हम 200 पोटेंसी देंगे तो उसका क्वांटिटी कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 और 4, 3 to 4 ग्लोबुल्स, ठीक है। हम बोले कि अर्निका 200, इसको 3 to 4 ग्लोबुल्स, तो फॉर्म क्या हो गया मेरा? ग्लोबुल्स के फॉर्म में देना है, ठीक है। फॉर्म क्या हो गया हमारा? ग्लोबुल्स। या फिर आप बोल सकते हैं कि 3 to 4 एंड ड्रॉप्स ऑफ अर्निका, तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म, ठीक है। फिर क्या आता है? नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमको बताना है कि अर्निका 200, 3 to 4 ग्लोबुल्स, उसको कितनी बार लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 times इन अ डे, ठीक है। तो होम्योपैथिक डोज में क्या कहता है हमारा? पोटेंसी, क्वांटिटी, फॉर्म एंड नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे होम्योपैथिक पोसोलॉजी के बारे में और एलोपैथिक पोसोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक डोज एंड एलोपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोज, कि एलोपैथिक डोज क्या होता है और होम्योपैथिक डोज क्या होता है। तो सबसे पहला क्या होता है कि एलोपैथिक डोज जो होता है, एलोपैथिक डोज किससे होता है? एलोपैथिक डोज मटेरियलिस्टिक डोज होता है। एलोपैथिक डोज कैसा होता है? मटेरियलिस्टिक डोज होता है। किसमें होता है? एग्जाम्पल के लिए आप जैसे समझ ले, मटेरियलिस्टिक क्वांटिटी यानी कि वेट में देता है, जैसे 300 mg, ठीक है। जैसे किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया क्लोरामफेनिकॉल, तो उसको क्या बोलेंगे? 300 ग्राम्स ऑफ क्लोरामफेनिकॉल या फिर 500 ग्राम्स ऑफ क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है। वहीं होम्योपैथिक में डोज एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में काम करता है। तो यहाँ पे डोज क्या होता है? होम्योपैथिक में डोज का सबसे पहला मीनिंग होता है होम्योपैथिक का पार्टिकुलर पोटेंसी, ठीक है। होम्योपैथिक डोज में पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहला मीनिंग क्या होता है? होम्योपैथिक पोटेंसी इज सेलेक्टेड पोटेंसी ऑफ द पार्टिकुलर मेडिसिन। जो भी मेडिसिन है, हमेशा ध्यान रखना मेडिसिन कैसा होगा? होम्योपैथिकली सेलेक्टेड होगा, ठीक है। तो जो भी होम्योपैथिकली सेलेक्टेड मेडिसिन है, सबसे पहले हम लोग उसका क्या लेते हैं? पार्टिकुलर सेलेक्टेड पोटेंसी। फॉर एग्जाम्पल 12 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, जो भी उसका एक पार्टिकुलर पोटेंसी लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे होम्योपैथिक डोज में आता है हमारा जो पार्टिकुलर पोटेंसी का सिलेक्शन हुआ है, क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकुलर सेलेक्टेड
पोटेंसी, जो भी इसका सिलेक्टेड पोटेंसी हम लिए हैं उसका कितना क्वांटिटी लेंगे। फॉर एग्जांपल 2 ग्रेन्स, 3 ग्रेन्स, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ग्लोबुल्स, 5 ग्लोबुल्स, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकुलर सेलेक्टेड पोटेंसी, जैसे 4 ग्लोबुल्स ऑफ 200 पोटेंसी, ठीक है। अरे समझ में, तो सबसे पहले होम्योपैथिक डोज में क्या लिया जाता है, सबसे पहले जो भी होम्योपैथिकली सेलेक्टेड मेडिसिन है उसका एक पार्टिकुलर प्रिपरेशन लिया जाता है जिसको कि हम लोग पोटेंसी बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर में क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकुलर सेलेक्टेड पोटेंसी, जो भी पार्टिकुलर पोटेंसी का सिलेक्शन हुआ है हम उसको कितने क्वांटिटी में लेंगे। और थर्ड नंबर पे क्या आता है कि नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टिकुलर मेडिसिन, जो भी हम पार्टिकुलर पोटेंसी सेलेक्ट किए, जो भी हम उसका पार्टिकुलर क्वांटिटी सेलेक्ट किए, तो अब आता है कि उसका नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, 1 टाइम इन अ डे, 2 टाइम्स इन अ डे, 3 टाइम्स इन अ डे, या फिर 4 टाइम्स इन अ वीक, जो भी जैसा भी होगा हम लोग उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। हम लोग अभी इसके बाद हम लोग इसके बाद सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी ही देखें, ठीक है। तो और क्या है, होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट, एलोपैथी का जो डोज का कॉन्सेप्ट होता है, एलोपैथिक डोज क्या रहता है, एलोपैथिक डोज ऐसा होता है जो कि अपोजिट सिम्टम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अपोजिट जो भी आपको डिजीज है, एलोपैथिक डोज का यूज होता है कि जो भी डिजीज है उसके अपोजिट सिम्टम को प्रोड्यूस किया जाए। जैसे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो एलोपैथिक डोज क्या करता है, उसको लूज मोशन करा देता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को खत्म नहीं किया जाता, वहां पर लूज मोशन को करा दिया जाता है, ठीक है। और होम्योपैथी का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइक क्योर्स लाइक, ठीक है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि एलोपैथिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन में एलोपैथी में दिया जाता है, एलोपैथिक डोजेज में दिया जाता है ओपियम, क्या दिया जाता है, ओपियम। ओपियम किस में दिया जाएगा, 300 मिलीग्राम, ओपियम 300 मिलीग्राम इन अ डे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओपियम हो गया मेरा एलोपैथिकली सिलेक्टेड मेडिसिन, ये हो गया उसका मटेरियलिस्टिक क्वांटिटी और ये हो गया उसका नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वही अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन का सेलेक्ट करें तो यहाँ पर भी पेशेंट को ओपियम ही दिया जाता है, या फिर होम्योपैथी में मेडिसिन अलग अलग हो सकता है। हम एक एग्जांपल के लिए ओपियम लेके चले, मेरा होम्योपैथिकली सिलेक्टेड मेडिसिन क्या आया, ओपियम। तो फिर अब हमको उसका पोटेंसी का सिलेक्शन करना होगा, ओपियम के पोटेंसी का सिलेक्शन करना होगा। ओपियम के बहुत सारे पोटेंसी, तो हम उसको कौन पोटेंसी दिए, ओपियम 30, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी फर्स्ट। फिर सेकंड प्लेस पे मेरा क्या था, क्वांटिटी ऑफ द प्रिपरेशन, सेकंड नंबर पे मेरा क्या था, क्वांटिटी ऑफ द प्रिपरेशन। तो कितना क्वांटिटी लिए, 4 ग्लोबुल्स, कितना क्वांटिटी लिए, 4 ग्लोबुल्स। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया पोटेंसी, ये क्या हो गया, क्वांटिटी, और फिर क्या हो गया, 3 टाइम्स इन अ वीक। बोला गया कि आप ओपियम 4 ग्लोबुल्स 3 टाइम इन अ वीक खाइए, ठीक है। तो 3 टाइम्स इन अ वीक क्या हो गया, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया कि एलोपैथिक डोज क्या होता है और होम्योपैथिक डोज क्या होता है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, कि हम लोग होम्योपैथी में पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आप कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया देना चाहते हो चैनल को लेकर, तो आप हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं।